जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। साल 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक नया अपडेट सामने आया है। जी हाँ, यदि आपने अपडेट के बारे में नहीं जाना तो आपका आवेदन फॉर्म भी रद्द हो सकता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाए जाते हैं। यदि आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए सोच रहे हैं तो आवेदन भरने से पहले जमीन की रजिस्ट्री कराना जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्री के जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे हितग्राही। जिस जगह पर प्रधानमंत्री आवास बनने वाला है उस जगह की रजिस्ट्री नहीं हुई है तो करवा लें। जमीन जांचने के बाद ही हितग्राहियों को राशि आवंटित की जाती है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित उद्यंती सीता नदी अभ्यारण्य में करीब 1 साल से बाघ दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण अब नई तकनीकों से लैस कैमरे के जरिए निगरानी करते हुए ढूंढने के लिए 150 अफसरों के टीमों के द्वारा उद्यंती अभ्यारण्य को 4 भागों में बांटकर हर एक भाग में करीब 250 कैमरे लगाए जाने की तैयारियां शुरू कर दी है। तो वहीं गूगल अर्थ पर निर्धारित हर एक ग्रिड में 2 कैमरे लगाए जाएंगे। प्रत्येक भाग में 25 दिन के लिए 250 कैमरे लगाए जाएंगे। के बाद 7 दिनों तक साइन सर्वे भी लगातार किया जाएगा। बता दें कि सीता नदी उद्यंती अभ्यारण्य में बाघ की संख्या नहीं के बराबर है, जहां 13 दिसंबर 2022 को अंतिम बार मादा बाघ अभ्यारण्य के कैमरे में कैद हुआ था। फरवरी 2023 तक इसका केवल मल मिला था। अब खोजने की तैयारियां वन विभाग के द्वारा पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हाथियों का दल मचा रहा है उत्पात। केंदई रेंज में फिर पहुंचा झुंड, जहां धान और मक्के की फसल को कर रहे चौपट। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जी हां, ग्राम झिनपुरी भद्रा में हाथियों के दल को नदी पार करते हुए देखा गया है, जहां हाथियों का दल अपनी रूट पर वापस होते हुए कोरबी आ गए हैं। जहां बलरामपुर जिले में 47 लाख रुपए का पुलिया हुआ गायब, जिसे लेकर इन दिनों क्षेत्र में चर्चाएं जोरों पर है। दरअसल विकासखंड भैयाथाम के ग्राम करकोली और धरतीपारा के मार्ग पर स्थित गोबरी नाला है, जिसमें परियोजना मद से पुलिया निर्माण होना था। इस पर राज्य शासन के द्वारा 47,60,000 रुपए स्वीकृत किए गए और स्वीकृत होने के बाद स्थान पर साइन बोर्ड लगा दिया गया, लेकिन पुलिया निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ। इस बारे में पुलिया निर्माण करने वाले इंजीनियरों का कहना है, बनने वाले पुल के हिसाब से राज्य सरकार के द्वारा पैसा कम आवंटित कराया गया है। छत्तीसगढ़ में बिना लाइसेंस के दवाई बेचने वालों पर औषधि प्रशासन की टीम ने मारी रेड। जी हां, राज्य नियंत्रण प्राधिकरण के मार्गदर्शन पर शुक्रवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जिले में अलग अलग जगहों पर बिना औषधि अनुज्ञप्ति एलोपैथिक औषधियां बेचने की शिकायत पर छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बिना ड्रग लाइसेंस के अनाधिकृत रूप से एलोपैथिक औषधि बेचने वाले फर्मों के खिलाफ कार्रवाई लगभग 12.5 लाख रुपए की दवाइयाँ जब्त की है। इन दवाइयों में मुख्य रूप से पेंडम क्रीम, बेटनोवेट क्रीम, स्क्रीन साइन क्रीम आदि औषधियां शामिल हैं। रायपुर में 21 नवंबर को एक आईएएस ऑफिसर के घर में जोरदार धमाका हुआ। जिस समय इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग में लगी हुई थी उसी समय धमाका हुआ। इस हादसे के बाद अब प्रदेश में 70,000 से अधिक लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं वह टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि इस तरह के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन कैसे इन घटनाओं से बचा जा सकता है, इसी के लेकर एक्सपर्ट से बात की गई। हाँ, एक्सपर्ट का मानना है कि गाड़ी लेने से पहले गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी लें। तो वहीं ओवर हीटिंग के दौरान स्प्रे का यूज करना चाहिए। तो वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षमताओं से अधिक एसेसरीज के सामान नहीं लगाने चाहिए। तो वहीं चिपके हुए तार के बदले जाने पर शॉर्ट सर्किट का खतरा भी कम रहता है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर छत्तीसगढ़ सरकार सब्सिडी दे रही है। ऐसे में घटनाओं के साथ साथ इसका उपयोग भी बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कवर्धा के कृषि मंडी परिसर स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कवर्धा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र पंडरिया और कवर्धा में मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को भी चेक किया। इस दौरान वे मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे तथा सुरक्षा बल तथा डाक मतपत्रों की गणना की गई। उन्होंने मतगणना तिथि को मतगणना कार्य में लगे अधिकारियों सहित एवं
आवश्यक कामों में लगे कर्मचारियों को पास जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही राजनीतिक दलों के एजेंडे पर बैठक बुलाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कबीरधाम जिला के जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोदय तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के साथ संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौके पर उपस्थित थे। प्रदेश में मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से की जाएगी। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उड़ीसा के कटक में आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यदि कोई आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करता है तो वह मानवाधिकार का उल्लंघन है। मिट्टी मां मानवाधिकार पर आयोजित कार्यशाला में संबोधन के दौरान राज्यपाल ने कहा, आदिवासियों को अपने अधिकार के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने कहा, सभी व्यक्ति का मानवाधिकार होना चाहिए, यह सभी को मिलना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि कमजोर लोगों को उनके मानवाधिकार को दिलाने के लिए लड़ें। उत्तर मध्य रेल मंडल में आगरा यार्ड के आधुनिकीकरण के लिए काम 27 नवंबर से 23 मार्च तक किया जाएगा, जिसके चलते कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर निजामुद्दीन अंबिकापुर स्पेशल माह जनवरी के पहले सप्ताह को छोड़कर बाकी दिन रद्द रहेगी। इसी तरह 23, 25 और 31 जनवरी को 1 फरवरी को कैप्टन तुषार महाजन दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसके अलावा फरवरी माह में विशाखापट्टनम निजामुद्दीन विशाखापट्टनम रद्द रहेगी। वहीं 11 जनवरी से 6 फरवरी तक फिरोजपुर सिवनी फिरोजपुर एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा। इसी तरह कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, अमृतसर हीराकुंड विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, रायगढ़ निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस इन तिथियों पर रद्द रहेगी। तो वहीं कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। इसी तरह ठंड की वजह से बढ़ते हुए कोहरे को देखते हुए दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस 2 दिसंबर से 29 फरवरी के बीच कुछ तिथियों में रद्द किया गया है। वहीं चंदिया चिरमिरी का परिचालन अनूपपुर चिरमिरी के बीच किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहेंगे, तो वहीं हल्की बारिश की भी संभावनाएं मौसम विभागों के द्वारा बताया जा रहा है। रायपुर मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि पूर्व दिशा से नमी युक्त हवा बहने के कारण 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तो वहीं बीते 24 घंटे के दौरान बस्तर संभाग में भी 2 मिलीमीटर बारिश हुए। तो वहीं 27 नवम्बर तक 1-2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को मतगणना से पहले नियमितीकरण पर अड़े अनियमित कर्मचारी छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को 10 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा। जहां छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा ने 10 सूत्री मांग पत्र पर सचिव को जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही आंदोलन की तैयारी भी शुरू की गई है, जिसके संबंध में मोर्चा से जुड़े 100 से अधिक संगठनों की 3 दिसंबर के बाद बैठक होगी। छत्तीसगढ़ में गजब का विकास देखने को मिला है। किसान के पैरावट में लगी आग, पीड़ित ने की मुआवजे की मांग। जी हां, रायपुर के अभनपुर में किसान के पैरावट में हाई टेंशन तार के खंभे गिर जाने की वजह से आग लग गई। तो वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग तेज होने की वजह से पूरी पैरावट जलकर खाक हो गई। के बाद ग्राम सुंदरकेरा के किसान झड़ीराम साहू ने छत्तीसगढ़ प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। भिलाई में थाने के अंदर गुंडागर्दी करने वाले कांग्रेस पार्षद अभय सोनी और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने में गुंडागर्दी करने पर अब दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि घटना से नाराज होकर पीड़ित कांग्रेस नेता सत्यपाल सिंह सेक्टर 10 स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दुर्ग लोकसभा सीट के सांसद विजय बघेल ने उसे फोन पर बात कर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। तब जाकर सत्यपाल टावर से उतरा। राजनांदगांव में केबल कारोबार फर्म में करोड़ों की हेरा फेरी। तार बिछाने वाले कारोबार में करीब 2.25 करोड़ रुपए की हेरा फेरी करने का मामला सामने आया है। जी हां, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े केबल फर्म ग्रिड विजन का पार्टनर आकाश दास ने अपने 2 साथियों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर फरार हो गया। बसंतपुर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी समेत फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले पर दर्ज कर 3 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।